हेलो दोस्तों, पेन ऑफ पब्लिक में आप सभी का स्वागत है। मैं आर के गुप्ता आज बात करने वाला हूं हमारे देश में जो चल रही है गाड़ी के साथ समस्या, जो कि पेट्रोल की गाड़ी के साथ समस्या चल रही है। आज से कुछ दिन पहले हमारे देश के जो परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी है, उन्होंने ऐलान किया था कि E20 हमारे देश के अंदर पेट्रोल लागू की जाए। E20 जब हमारे देश के अंदर मार्केट में आई और मार्केट में आने के बाद बहुत सारी पेट्रोल की गाड़ियां जो है आप मार्केट में भी देख रहे होंगे, अचानक से चलते चलते गाड़ियां बंद हो जा रही है। किन्हीं की गाड़ियां बंद होने के बाद चालू नहीं हो रही। इन सारे समस्याओं से बहुत सारे लोग परेशान है। जो आप मार्केट में निकल रहे होंगे कहीं तो आप पा रहे होंगे रास्ते में परेशानी में लोगों को, और आप वीडियो के माध्यम से भी देख रहे होंगे कि कितनी सारी समस्याएं आ रही E20 पेट्रोल की वजह से। मैं ये नहीं कहता हूं नितिन गडकरी जी को कि आप ये E20 ला करके गलत किए हो, मैं ये कहना चाहता हूं कि आप जो भी कर रहे हो उससे पहले आप उस चीज पे ट्रायल ले। और ट्रायल लेने का मतलब ये नहीं कि आप आम नागरिक जो कितने मेहनत से उस गाड़ी को कीना होगा, कितने सपना के साथ कीना होगा, आप उसके ऊपर ही, आम आदमी के नागरिक के गाड़ी के ऊपर ही आप ट्रायल करवा दो और उनके गाड़ी का इंजन खराब करवा दो, उनके साथ समस्या करवा दो, 50,000 लाख का धक्का लगवा दो। ये सब चीज नहीं होनी चाहिए। और आज से 2 दिन पहले उनका एक और ऐलान आया है कि हमारे देश के अंदर जो पेट्रोल जो E20 आ रही थी, अब इथेनॉल जो है वो डीजल में भी मिलाया जाएगा। डीजल की गाड़ी भी इथेनॉल मिक्स करके वो डीजल डलेगी और वो गाड़ी डीजल वाली भी इथेनॉल पे चलेगी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप जो है पेट्रोल की गाड़ी में ट्रायल लिए हो पब्लिक की गाड़ी के ऊपर। चलो ठीक है, पेट्रोल की गाड़ी पब्लिक अपने सुविधा के लिए, अपने चलाने के लिए लोग कीन के रखते हैं, वो तो झेल लेंगे, वो तो झेल रहे हैं और झेल भी लेंगे। लेकिन आप जो डीजल की गाड़ी पे जो ऐलान कर रहे हो कि डीजल में भी इथेनॉल मिलाई जाएगी, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपको इसके ऊपर एक बार विचार करना चाहिए, इसके ऊपर सोचना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप नहीं लाओ, लेकिन इससे पहले आप ट्रायल करो। किसी भी डीजल की गाड़ी में आप 10-20 किसी भी एजेंसी से गाड़ी लो, हर एक कंपनी से गाड़ी लो, उसके ऊपर आप ट्रायल करो क्या इफेक्ट पड़ रही है, इफेक्ट कैसी आ रही है। आप उस हिसाब का इंजन तैयार करो, तब जाकर के आप मार्केट में लाओ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं लाओ। अगर आप ऐसे फिर से आप डीजल में भी इथेनॉल मिलाना स्टार्ट करोगे तो आपको पता होगी शायद कि पेट्रोल से उतनी नुकसान नहीं हुई जितनी डीजल से हमारे देश का नुकसान होगा। आपको शायद ये अंदाजा नहीं होगा कि जितनी भी बड़ी बड़ी गाड़ियां जो चलती है वो सारी डीजल गाड़ी होती है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो होता है हमारे हर एक स्टेट के अंदर, जो आउटपुट और इनपुट जो मटेरियल जो होती है वो सारे डीजल गाड़ियां होती है। अगर आप डीजल गाड़ियों के साथ अगर छेड़खानी करना स्टार्ट करोगे तो आपको पता है कहीं भी डीजल गाड़ी की कहीं भी कोई भी सामान जा रही होगी, सामग्री आ रही होगी या जा रही होगी, वहां बीच रास्ते में कहीं पे किसी का सामग्री वाला गाड़ी रुक जाएगा, बहुत सारी समस्या आएगी, एक क्राइसिस आ जाएगी मार्केट के अंदर। और मार्केट के अंदर क्राइसिस आने से आपको शायद ये अंदाजा नहीं है कि हमारे देश का जीडीपी जो है वो कितना डाउनफॉल होगा, हमारे देश का मार्केटिंग सिस्टम कितना डाउनफॉल होगा और हमारे देश के अर्थव्यवस्था के ऊपर कितना असर पड़ेगा, शायद आपको यह अंदाजा नहीं होगा नितिन गडकरी जी। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि आप डीजल के गाड़ी में इथेनॉल इस्तेमाल करने से पहले आप एक बार तनिक सा ये विचार रखें कि आप हर एक कंपनी का 10-20 गाड़ियां जो भी हो वो गाड़ी लेकर के पहले आप ट्रायल करें। उसके बाद आप डीजल में जो इथेनॉल मिलाने का जो फैसला जो आप सुनाए हो कि आगे हम ये भी करने वाले हैं, वो करें हम। और नहीं तो या उस हिसाब से आप कंपनी को डिमांड करें कि आप उस हिसाब का इथेनॉल मिक्स वाला डीजल की गाड़ी चल सके वैसा आप इंजन तैयार करो। कंपनी को बोलिए, भले ही 2 महीना लगे, भले ही 4 महीना लगे, इतने दिनों से विदाउट इथेनॉल का डीजल वाली गाड़ी चल रही है तो कुछ नहीं, 2-4 महीना और झेल लेंगे हम। लेकिन इसके वजह से हमारे
देश के आम नागरिक के साथ, हमारे देश की अर्थव्यवस्था के साथ, हमारे देश के जीडीपी के साथ, हमारे देश के अंदर बिजनेस क्राइसिस के साथ तो क्राइसिस तो नहीं होगी ना। इससे हम सेफ तो रहेंगे ना, हमारे देश की जीडीपी सेफ तो रहेगी ना। तो इसके ऊपर ध्यान देने की बात है। और किसी भी फैसला को लेने से पहले हमें दूरदृष्टि होना चाहिए कि आगे चल करके क्या ये हमारे देश के लिए, हमारे आम नागरिक के लिए ये क्या असर डालेगी, इसका परिणाम क्या आएगा, गेनिंग होगा या लॉस होगा। एक अंग्रेजी का कहावत है, विदाउट सेक्रीफाइस डज नॉट गेन। बिना कुछ खोए हुए आप प्राप्त नहीं कर सकते हो। लेकिन ये मैं मानता हूं कि विदाउट सेक्रीफाइस डज नॉट गेनिंग, बट हम सेक्रीफाइस इतना दिन किए तो नहीं, 1 महीना 2 महीना और सेक्रीफाइस कर लेंगे। डीजल हम सिर्फ डीजल पे ही चलाएंगे, लेकिन उसके बाद उस हिसाब का ट्रायल हो जाएगी, उस हिसाब का इंजन आ जाएगी, फिर हम मार्केट में लाएंगे। तो आपके साथ आपके देश का हर एक पब्लिक होगा। जिस हिसाब से पेट्रोल के साथ विरोध की जा रही है, उस हिसाब से विरोध नहीं की जाएगी। अगर आप विदाउट ट्रायल का लाओगे, आप विदाउट ट्रायल का डीजल वाली गाड़ी चलाओगे इथेनॉल में, तो आपके साथ जितना इस पेट्रोल वाली गाड़ी को लेकर के विरोध किया जा रहा है, उससे 10 गुना ज्यादा आपके साथ विरोध किया जाएगा। ये हमारा वादा है। आप तक अगर ये वीडियो जा रही होगी नितिन गडकरी जी, तो आप इसके ऊपर सोच करके और डिसीजन ले अच्छे तरीका से, क्योंकि आपका एक डिसीजन हमारे यहाँ के 140 करोड़ व्यक्ति के जिंदगी का सवाल है। बाकी आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगे, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उनके पास पहुंचे ये वीडियो और वो सोच समझ के फैसला ले। बाकी आप सभी श्रोता लोगों को ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।